बेटियों के लिए हमने बड़ा टेंट लगवाया, भारत के सब संत बुलाए। उस संतों में परम पूज्य चिदानंद मुनि जी, परम पूज्य श्री अवधेशानंद जी, परम पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी, परम पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी, सब संत आशीर्वाद देने आ रहे हैं। और तो और भैया ऐसी बेटियों को विवाह है जिनके कोई नहीं। एक बेटी की तो ऐसी है कि माता पिता दोनों कोरोना में मर गए, मजदूरी करते थे पिताजी, तो वो मर गए। अब दो बहनें हैं, बड़ी बहन थोड़ा कम बुद्धि की है, तो छोटी बहन मजदूरी करत है और उसी ने बड़ी बहन की शादी तय करी और अपनी शादी तय करी और खुद काट बांट ली। काम चाचा उसके कोई नहीं। और जब हमारी टीम उसके यहाँ पर निरीक्षण करने गई तो बेचारी के पास में कप नहीं थे, तो पड़ोस में जाकर के उसने कप उधार मंगाए और काली चाय पिलाई। ऐसी बिटिया अब हमारे जो कार्ड लेके आई, तुम सुन के सोचोगे, डाक पोस्ट में जो कागज लिखो जाता ना, उसमें कार्ड छपवा के लाई। तो हमने पूछे बेटा कितने कार्ड छपवा? बोले गुरुजी धाम के लिए जो 5 महंगे वाले छपवाए तो बाकी सबको चिट्ठी में लिख के दिया। ऐसी दशा हमारी आंखों से आंसू आ गए। जब हमने उसका कार्ड लिया और उसका हमने जब पीले चावल लिए तो हमने उस बिटिया से कहा अब तुम चिंता ना करो, तुम्हारे कार्ड हम छपवाए दे रहे। और उस बेटी की स्थिति को देखकर हमने फिर उस दिन से और जहां जहां से जो सामान बन सकता था, डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, अलमारी, पंखा, और तो ठीक है एक एक बाल मुकुंद, रामचरितमानस, राशन का सामान, उर्सा बेलन, एक एक सिलाई मशीन, एक एक मिक्सी मशीन और एक एक आटा चक्की बेटियों के लिए खरीदी है। सब बेटियों को देंगे। भैया इस देश में किसी को बेटियां बोझ ना बने। इतना ही नहीं, उन बेटियों के भाग्य से हो रहा, हम तो कुछ कर नहीं रहे, सब भगवान करवा रहे हैं। हम तो गांव के आदमी, हमारी औकात कुछ है नहीं, हम अपनी बहन का भी विवाह ठीक से नहीं कर पाए। तो हमारी औकात हमें पता है कि कितनी बड़ी है, कुछ खास हमारी औकात नहीं है, सब गुरुदेव की कृपा है, वही करवा रहे। लेकिन हमको खुशी तब होती है कि 1 महीने पहले हम जिन बिटियों को जानते नहीं है उनकी विदा जब वो गौरवान्वित होकर घर जाती, लिपट लिपट कर रो कर के घर जाती और कहती पिताजी हम पर खूब कृपा भई, तब हमें लगने लगता कि हमारी साल भर की मेहनत सफल हो गई। उन बेटियों को तुम आशीर्वाद देवे जरूर आइयो, भले ही 1 घंटे के लिए आइयो, उन्हें बहुत खुशी होगी। जिनके कोई नहीं है उनका भैया हमारी जिंदगी में जो भी हुआ है बालाजी की कृपा तो है ही है, शक्ति चमत्कार तो है, लेकिन भैया सबसे ज्यादा इन बेटियों का ही आशीर्वाद लगा है कि पूरे देश के लोगों का भला बागेश्वर धाम से हो रहा है। 26 तारीख की हम तैयारी में थोड़ा दिन ना रात ज्यादा मिट गए। आज सुबह 5:30 बजे तो निकले ही थे, तैयारी देखा तो हमें क्षमा करो, लेट हो जाते हैं, हम अपने कारण नहीं होते। अब सब तो देखना पड़ता, भंडारा, सफाई, पानी, और हाँ देश के प्रधानमंत्री आ रहे और भारत में आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा 8 दिन के अंदर एक ही जगह पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी दोनों आ रहे हैं। जब हमने बेटियों के बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी को बताया, महोदय राष्ट्रपति महोदया को बताया, तो पता है 2 दिन बाद फोन आया, महाराज जी जिन बेटियों का कोई नहीं है हम उन्हें आशीर्वाद देने स्वयं आ रहे हैं। हाँ, हमारा मन गदगद हो गया। धन्य है बालाजी, धन्य है उन बेटियों का भाग्य। देखो तो जिनकी शादी में गांव का सरपंच भी शामिल नहीं हो पाता, उन बेटियों का भाग्य तो देखो, बालाजी की कृपा तो देखो कि देश की राष्ट्रपति महोदया उन्हें आशीर्वाद दे गया। और जब सभा पता लगो बीरेन सहवाग, सोनू निगम गाना गाने आ रहे, शिखर धवन बल्लेबाज रहे क्रिकेट के, उन्हें पता लगो वो भी आ रहा है। जिस जिसको पता लग रहा, जो जो धाम को मानते हैं और धाम से जुड़े हैं,
और हमने तो सिर्फ निमंत्रण था। इस बार तो हम निमंत्रण देने भी नहीं जा पाए क्योंकि तैयारियां ज़्यादा बड़ी थी। इस बार बहुत ज़्यादा व्यस्तता बढ़ गई। दरबार 15 तारीख तक रोज लगाते रहे, दरबार छोड़ के नहीं जा सकते थे। हम मानते हैं कि तुम्हें हम मिल नहीं पाते तो तुम नाराज रहते हो, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, ये भी तो जरूरी है। हमारी भी मजबूरी है, ये भी जरूरी है। ये देश का इतिहास बदलेगी। अभी तो हम जिंदा हैं भैया। हम चाहते हैं भारत के मंदिरों में हिंदुओं के द्वारा चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे से हिंदुओं की गरीब बेटियों का विवाह हो। इसलिए अब बात ज्यादा नहीं, हमें पैसे भी चढ़ानी है, तुम लोगों की कुछ अर्जियां भी लगा देते हैं, हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लो। और हम अकेले हैं, समुदाय ज्यादा है, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तुम लोग ही सेवा देखना धाम की। कहीं सफाई, कहीं गड़बड़ हो जाए, पानी की व्यवस्था, तो आप लोग ही सेवा करना, क्योंकि धाम तुम्हारा भी तो है। तो थोड़ी थोड़ी मदद कर देना हमारी कार्यक्रमता की। और हमारा निमंत्रण गांव गांव पहुंचा दियो 23 तारीख को और 26 तारीख को, और अपने परिवार जनन दे दियो। और तुम चिंता ना करो, आ जाओ, भंडारो हमने बनवा लो, रसगुल्ला को मैदा हमने बुक कर दो, और तुम्हें टेंशन नहीं लेना। 250 क्विंटल तो शक्कर बुक करी हमने, रसगुल्ला भर के लाने, ओनली रसगुल्ला के लिए। तो ज़ाहिर रहो, तो रसगुल्ला नहीं खाओगे, हम सीरा पिलाएंगे। तो अब आज का दरबार हम लगाते हैं। कौन कौन उत्सव में आ रहा है? अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। और कौन कौन आज से सेवा देखना शुरू करेगा? जन जन को, सबको निमंत्रण देना कौन कौन शुरू करेगा? ठीक है, 23 तारीख को और 26 तारीख को ये कोड़े वाला रोड बंद रहेगा, इसलिए 22 तारीख को ही आ जाना, क्योंकि वहां पे प्रधानमंत्री जी के हेलीकॉप्टर उतरना है, तो वो लॉक कर देंगे। तो या तो यहाँ से आ जाना, या फिर 22 तारीख को। एक काम करो, आओ का यहाँ जाओ ही मत। बोलो, पते की बात तुझे ही है। क्यों चश्मा वाले, चश्मा वाले है, पते की बात। आओ आओ, रुक ही जाओ, जाओ। तुम कहे मुंह से ही खड़े जैसे तुम्हें काऊ ने लेफ्ट मार जाए। अरे हंसो, हाँ मुस्कुरा। उत्सव है बढ़िया, सबको नृत्य करना है। अब आज का दरबार हम शुरू कर रहे हैं, यही हो। अरे हाँ, बताना भूल गए, आज भर हम दरबार लगा रहे हैं, फिर कल से थोड़ा हम बिजी हो जाएंगे, पर 20 तारीख से प्रतिदिन महा दरबार लगाएंगे। 20 तारीख से रोज दरबार लगाएंगे पंडाल। 20 से 22 यहीं लगाएंगे, फिर पंडाल में लगा देंगे। लो पेन कागज ले आओ, थोड़ा पर्चा बना, कुछ लोगों की अर्जी लग जाए। तुम लोग बैठ जाओ। अच्छा, धाम कैसा लगने लगा? अच्छा लगने लगा? तुम्हें गर्व है कि नहीं? तुम भी अपने गांव में जाके कहो करे कि हम भी बागेश्वर वाले। तुम्हारा भी तो धाम है। चलो, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगाएंगे। बैठिए ना, बोले ना कहाँ बैठे, उधर बैठिए। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो।